सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके एक बार देख लेना। और गाइस जाके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे मैं नोवेल्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल, जिसका नाम यहाँ पे चाओ यांग है, उसको देखते जो कि सियाओ को खेने लगता है। याद रखना, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते और मैं तुम्हें यहाँ पे मौका भी नहीं दूंगा भागने का। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ कहने लगती है, तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, जरा मैं भी तो देखो आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डिवाइन सोल पैलेस का वो डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ पे सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट हम देखते सियाओ उसके अटैक को रोकने लगती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसे पीछे धकेल देती है। अब हम देखते हैं सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। इसको देख के वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, भले ही इसके पास में किसी गॉड का इनहेरिटेंस है, बट आज इसको सियाओ यहाँ पे बहुत ही आसानी से मार देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे चाओ यान अपने फॉर्मेशन से सोर्ड अटैक करने लगता है, जिसको वहाँ पे सियाओ भी अपने सोर्ड की हेल्प से सबको डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। जिसको देख के वहाँ पे चाओ यान अपने अटैक के रफ्तार को बढ़ा देता है और अपने पावर का यूज करता है। और हम देखते हैं वहाँ पे उसके अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, जिसको देख के सियाओ इधर उधर जाके उसके अटैक से बच रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे चाओ यान का अटैक उसको लगने ही वाला था, तभी वहाँ पे सियाओ उसको एकदम से ब्लॉक कर देती है। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस का वो डिसाइपल तो एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, मेरा ये अटैक जिसका नाम किलिंग डिवाइन लाइट है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन कि यहाँ पे डिवाइन सोल ड्रम के थर्ड लेवल का पर्सन भी इसको ब्लॉक नहीं कर पाता। आखिरकार इसने इसको ब्लॉक कैसे किया। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ डिवाइन सोल पैलेस का वो बंदा गुस्से में कहने लगता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाक लिया, तो फिर मुझे दिखाओ आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है, तुम मुझसे फाइट करने के वर्दी भी हो या नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने अपने फिंगर में पूरी तरीके से एनर्जी को रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया था और वो वहाँ पे किलिंग फिंगर नाम के टेक्निक का यूज करते हुए सियाओ की तरफ अटैक करने के लिए स्पीड में बढ़ने लगता है। जिसको देख के वहाँ पे सियाओ भी ने किसी पावर का यूज करके वहाँ पे सील ले आती है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के उस डिसाइपल की पावर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे सियाओ के इस शील्ड को बहुत ही आसानी से ब्रेक करते हुए उसे पीछे धकेल दिया था। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा अपने सोर्ड को लेके सियाओ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके हाथ में एक सोर्ड होता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे गुस्से में कहने लगता है, आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर तेनताई, टैन्यू और बाकी सब शॉक हो गए थे। वहीं पे हम देखते हैं मास्टर यान वजी कहने लगता है, इसके हाथ में जो सोर्ड है आखिरकार वो किस क्रिस्टल से बना है और कौन सा सोर्ड है और इसका लेवल क्या है, ये तो मैं अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा। कहीं पे ये इटर्नल लैंड में किसी का इनहेरिटेंस तो नहीं मिल गया इसको। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं, जहाँ पे टैन्यू ने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को उसके चारों तरफ भेज दिया था और वो कहने लगता है, सियाओ यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के चाओ यान के पास में जो सोर्ड है उसके पास में डेथ एट्रीब्यूट है, इसलिए उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए तुम मेरे सोर्ड का यूज करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ भी मान जाती है, जिसके बाद में वो वहाँ पे टैन्यू के सोर्ड का यूज करने लगती है और वो कहने लगती है, आज मैं तुम्हें मार के रहूंगी। जिसको सुन के दूसरी तरफ डिवाइन सोल पैलेस का वो बंदा कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी मुझे मार पाओगी। इतना कहते हुए वहाँ पे हंसते हुए अपने सोर्ड की एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर करने लगता है और वो कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हमारे डिवाइन सोल पैलेस को इतनी आसानी से हरा सकते हो। जिसको देख के वहाँ पे दूसरी तरफ सियाओ भी अपने एनर्जी को अपने सोर्ड में डालने लगती है और हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक दूसरी तरफ उस बंदे की तरफ करती है। जिसको देख के वहाँ पे चाओ यान भी अपने सोर्ड का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक मारता है। अब हम देखते हैं उन दोनों के स्लैश अटैक्स एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, बट यहाँ पे सियाओ का स्लैश अटैक मतलब कि टैन्यू के सोर्ड का स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से चाओ यान के सोर्ड के स्लैश अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्लैश अटैक जाके डायरेक्टली उस बंदे को लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपेयर होने लगता है और वो बंदा कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। बट हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे मारा जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेनताई बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वहाँ पे टेबल में मुक्का मारते हुए कहने लगते हैं, फाइनली हमने इस बैटल को जीत लिया और 40,000 साल से हम इस बैटल को हार रहे थे, बट आखिरकार इटर्नल लैंड के ट्रायल को इस बार हमारे सेट ने जीत लिया। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ टैन्यू की तरफ जाके उसको उसका सोर्ड देने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर तेनताई को देखते हैं, जो वहाँ पे जुगी मास्टर के पास में जाते हैं और हम देखते हैं वो वहाँ पे जुगी मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुमको तो पता है पोस्ट पैलेस हमारे सेट ने जीत लिया, तो हमारे यहाँ पे रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता, वैसे भी मुझे अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देनी है, तो इसलिए अभी के लिए हम जाते हैं और 2 मंथ के बाद में एग्जैक्ट टाइम में आ जाएंगे।
जिसकी वजह से इटर्नल लैंड में हमारे डिसाइपल जा पाए। और मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे सेट मास्टर नाराज नहीं होंगी। और अब तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन के लिए फाइट होगा ना डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेट के बीच में। तो यहाँ पे हमारा रहना क्या फायदा ना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई, टैन्यू और सब लोग स्पिरिट बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है, टैन्यू आखिरकार मैं तुम्हें कब देख पाऊंगी, फिर से तुम्हें देखने का बहुत मन करेगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ यानवुजी मास्टर को देखते हैं, जो वहाँ पे जुगी मास्टर के पास में जाते हुए कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या हुआ अगर वांगफू सेट के पास में कुछ गिने चुने अच्छे डिसाइपल्स हो जाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इटर्नल लैंड में उनको हम मारेंगे, क्योंकि हम दोनों के सेट के डिसाइपल एक दूसरे के साथ में मिलके वांगफू सेट के डिसाइपल को इटर्नल लैंड में जरूर मार देंगे। ये बहुत ही आसान होगा। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है, ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैन्यू ही अकेला काफी था इन सबको मारने के लिए। बट अब तो यहाँ पे मेंगाई वांगफो आ गया और मुझे डर है कि पिछले बार के ट्रायल के जैसा ही इस बार भी होगा। हमारे सेट के डिसाइपल मारे जाएंगे उनके हाथों से। और वैसे भी पिछली बार की गलती हम फिर से नहीं कर सकते। जिसके बारे में सुन के वहाँ पे मास्टर यानवुजी कहने लगते, वैसे मेरे पास में एक आइडिया है। जिसको सुन के जुगी मास्टर एकदम से उसके पास आ गई थी और वो कहने लगती, आखिरकार कैसा आइडिया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मास्टर यानवुजी कहने लगते हैं, हम इटर्नल लैंड में कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट को छोड़ दें, जिसकी वजह से हम वांगफू सेट के लोगों को आसानी से मार पाए। अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के जुगी मास्टर थोड़ा सा घबरा गई थी। बट हम देखते वहाँ पे यानवुजी कहने लगते, तुम चिंता मत करो, आखिरकार जो कुछ भी होगा सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है, वैसे हमें पहले यहाँ पे अपने कंपटीशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। वैसे भी सेकंड पोजीशन के लिए अब हम दोनों को फाइट करना होगा, मतलब कि हम दोनों की सेट के बीच में फाइट होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ यानवुजी मास्टर कहने लगते हैं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे डिवाइन सोल पैलेस को सेकंड पोजीशन दे दूंगा। वैसे भी फर्स्ट प्लेस तो यहाँ पे वांगफू सेट ने जीत लिया, तो सेकंड पोजीशन के लिए हम दोनों के बीच में फाइट होना कोई जरूरी नहीं। अब हम देखते वहाँ पे मास्टर यानवुजी कहने लगते, तो फिर मैं अब यहाँ से जाता हूँ। और दूसरी बात, 2 मंथ के बाद में इटर्नल लैंड में जाने के लिए अपने डिसाइपल को लेकर आना, और आप चिंता मत करो, वांगफू सेट के डिसाइपलों से कैसे निपटना है ये मैं देख लूंगा। और इसके बारे में हम दोनों फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते वहाँ पे जुगी मास्टर भी मान गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर तेंताई को देखते, जो लोग वहाँ से वापस जा रहे थे। और वहाँ पे स्पिरिट बोर्ड में मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, आज नहीं तो कल डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस पूरी तरीके से हमारे अंडर में होगा, और ये पूरा तियानक्यू माउंटेन भी। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते, मैं अपने प्रोमिस को पूरा करूंगा, और यहाँ पे वांगफू, टैन्यू और मेंगाई को मैं यहाँ पे होली सन और होली डॉटर बनाऊंगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सियाओ ने मिलिट्रियस लीग के साथ में मिलके जो आज बैटल किया वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से अगर तुम लोग यहाँ पे मिलिट्रियस लीग में ज्वाइन भी होना चाहते हो तो तुम लोग आ सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई सियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, वैसे सियाओ शुरू में मैंने तुम्हें यहाँ पे रॉन्ग सोचा था, बट इसके बदले में मैं तुम्हें जरूर कॉम्पेंसेट करूंगा। और आज के तुम्हारे बैटल को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम जब मिलिट्रियस लीग में ज्वाइन हो जाओगे तो उसके बाद में मैं तुम्हें भी जरूर रिवार्ड दूंगा। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ जियान कहने लगती है, सीनियर आप मुझे मत भूलिए, मुझे भी यहाँ पे 20 सोल डिवीजन पे नहीं लेना, मुझे भी मिलिट्रियस लाइन में जाना है। उसको ऐसे बोलता हुआ देख के वहाँ पे मेंगाई उसे चुप कराती है और वो कहने लगती है, सेट मास्टर के साथ में ये तुम कैसे बातें कर रहे हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई हंसने लगते हैं और वो कहने लगते, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भूला। हम देखते हैं वहाँ पे जियान भी उनको बो डाउन करके रिस्पेक्ट देने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई, यूइंग और वहाँ पे मिस बिन को अपने साथ आने के लिए बोलती है, और हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई की तरफ देखते हुए मिस बिन कहने लगते, सेट लीडर आखिरकार आप क्या बताना चाहते हो। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई, यूइंग और मिस बिन के सामने एकदम से बो डाउन हो गए थे, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिन कहने लगते, सेट लीडर आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते, मुझे माफ कर देना, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों के साथ में सब कुछ हुआ, गुंगसुंग यूचैन की वजह से। और उसने तुम्हारे फादर के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए, जिसके प्रेशर में आके मैंने ही तुम्हारे फादर के पूरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो एक यूजलेस पर्सन हो गए, और बाद में जाके उनकी डेथ भी होगी। ये सब कुछ मेरी गलती है। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग उन्हें खड़ा करते हुए कहने लगते, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरे फादर ने कहा है कि आप अक्सर उन्हें मिलने के लिए सीक्रेट रिलम पे जाया करते थे। इतना ही नहीं, आपने तो उन्हें लाइफ को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे प्रोफाउंडिंग पिल्स भी दिए। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई भी रोने लगते, दूसरी तरफ वहाँ पे यूइंग भी रो रही थी। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, फादर ने कभी भी आपके ऊपर ब्लेम नहीं किया,
और ना कभी मैं आपको दोस्त देती हूँ। दूसरी तरफ वहाँ पे वो यूइंग की तरफ देखते हुए कहने लगते, सिस्टर आपको तो पता है ना। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग भी कहने लगती है, मुझे पता है। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो कहने लगते, आज से मैं तुम्हें अपने डॉटर जैसा रखूंगा और जब यहाँ पे आउटसाइडर नहीं होते तब तुम लोग मुझे अंकल कह सकते हो। अब हम देखते वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर का बदला जरूर लूंगा। अब उनके बातों को सुन के वहाँ पे दोनों बो डाउन हो गए थे, मतलब कि अपने नील पे आ गए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, थैंक यू अंकल। तो गाइस के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।